Good morning students, welcome to all of you this online class. Today we will discuss question and answer of chapter 4th, understanding laws. First question, state two reasons why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहते जो हिस्टोरियंस है वो इस बात को क्यों मानने से इनकार करते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है इंडिया में वो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है। कि हिस्टोरियन इस बात को नहीं मानते भी जो रूल ऑफ लॉ है वो किसने स्टार्ट किया है, ब्रिटिश ने स्टार्ट किया है। कहते हैं ऐसे दो रीज़न बताओ। टू रीजन्स वाई हिस्टोरियंस रिफ्यूज टू क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया आर। इसके दो कारण हैं कि हिस्टोरियंस है वो इस बात से क्यों मना करते हैं जो रूल ऑफ लॉ है इंडिया में ब्रिटिश ने स्टार्ट किया। फर्स्ट, द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, ठीक है। जो कॉलोनियल लॉ है, आर्बिट्रेरी मीनिंग क्या हो गया, भी अपनी मन मर्जी से। जो कॉलोनियल लॉ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे, लॉ बनाए थे, वो क्या थे, उनके अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। जो बनाए थे उन्होंने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनाए थे। वो रूल ऑफ लॉ जो इंडिया में इंडियंस के लिए फॉलो होते थे वो ऐसे रूल नहीं थे, ठीक है। जो सिर्फ वो तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद जो इंडियन नेशनलिस्ट है, कहते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया किसके लिए भी, सभी को ये लीगल इस लॉ को प्रॉपर फॉलो करवाने के लिए इंडिया में पहले क्या था। इसके बाद हमने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक सेडिशन एक्ट बनाया था ब्रिटिश ने। उसके अकॉर्डिंग क्या था, भी वो अपनी मनमर्जी से विदाउट ट्रायल किसी भी इंडियन को क्या कर सकते थे, पनिशमेंट दे सकते थे, ठीक है। या किसी भी इंडियंस को वो पनिशमेंट दे सकते थे कोई भी, ठीक है। वो क्या था, सेडिशन एक्ट। तो इसके लिए इंडियन नेशनलिस्ट ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड दैट बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। पहले तो इसका मीनिंग बताना है हमने, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्टिश ऑफ और रियल एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। उसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल देनी है रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ क्या हो गया, द रूल ऑफ लॉ इज अ प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट दैट ऑल पीपल इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग हैं जो लॉ में इक्वल माने गए हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होएगा बिहाफ ऑफ रेस, कास्ट, कलर, ठीक है। ऑल पीपल इक्वल बिफोर द लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एवरी लॉ इज इक्वल फॉर एवरी सिटीजन इन द कंट्री। नाइदर द प्रेजिडेंट और एनी अदर हाई ऑफिशियल इज अबव द लॉ। कहते चाहे कोई प्रेजिडेंट है चाहे कोई कितना ही बड़ा ऑफिसर है, वो कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। द पनिशमेंट फॉर एनी क्राइम कमिटेड विल बी द सेम फॉर एवरी पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट और पावर, ठीक है। सभी के लिए पनिशमेंट सेम होएगी अगर सेम क्राइम की है, ठीक है। इसमें उसकी कोई पोस्ट या पावर नहीं देखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्लर्क इज पनिश्ड फॉर करप्शन द सेम पनिशमेंट नीड्स टू बी गिवन टू अ हायर ऑफिशियल और मिनिस्टर फॉर कमिटिंग द सेम क्राइम ऑफ करप्शन। कहते हैं अगर क्लर्क को कोई पनिशमेंट मिलती है किसी भी या करप्शन के लिए, इफ़ अ क्लर्क इज पनिश्ड फॉर करप्शन, तो सेम पनिशमेंट किसको मिलेगी, चाहे कोई हाई ऑफिशियल रैंक पे है, ठीक है। अगर उसने भी सेम अपराध किया है, करप्शन केस में वो पकड़ा जाता है तो उनको सेम क्राइम किया है तो वो सेम उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ। बट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, इसलिए तो जो हिस्टोरियंस थे वो नहीं मानते थे ना भी जो रूल ऑफ लॉ है जो ब्रिटिश ने शुरू किया। ब्रिटिश के टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था भी जो सभी के लिए लॉ बराबर है।
उन्होंने तो सिर्फ लॉ अपनी सुविधा के लिए बनाए थे, वो अपनी मन मर्जी से इंडियंस को कभी भी पनिशमेंट दे सकते थे। ठीक है, इंडियंस के लिए उस टाइम लॉ बराबर नहीं थे, इक्वल नहीं थे सभी उस टाइम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट क्या है, पहले तो ये देखो कब ये स्टार्ट हुआ, 1870 में। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। कहते हैं सेडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा विदाउट एनी कोई प्रूफ दिए बिना इंडियंस को क्या कर दिया जाता था, अरेस्ट कर दिया जाता था, अगर वही कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। विदाउट एनी ट्रायल किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करता है। हु बिगेन टू प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज द arbitrary use of authority by the British। कहते जी किसने इसका क्रिटिसाइज किया, जो आर्बिट्री, मैंने बताया ना आर्बिट्री क्या था, वो जो अपनी मनमर्जी से लॉ चलाते थे, वो कौन थे, इसके अगेंस्ट कौन गए, इंडियन नेशनलिस्ट। कौन थे, द इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइज द आर्बिट्री यूज ऑफ authority by the British, according which new law son, daughter and their mother get an equal share of family property। ऐसा कौन सा लॉ बना था जिसमें सन, डॉटर एंड मदर को उसकी फैमिली की जो प्रॉपर्टी उसमें इक्वल शेयर मिलेगा, वो कौन सा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। उसके बाद है व्हाट डिड द रॉलेट अलाउ द ब्रिटिश टू परफॉर्म एज आर्बिट्रीनेस। रॉलेट एक्ट अलाउड द ब्रिटिश टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। जैसे मैंने पहले आपको सेडिशन एक्ट बताया ना, वैसे क्या था, रॉलेट एक्ट था, ये भी क्या था, ये भी क्या करता था, रॉलेट एक्ट अलाउड द ब्रिटिश टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल, उनको कैद कर सकता था विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी ट्रायल। ये क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही लोग वहाँ पे, जो हम अपने जलियांवाला बाग के इंसिडेंट सुना है, वहाँ पे लोग इसके अगेंस्ट ही गए थे ना, रॉलेट एक्ट के, क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था, ब्रिटिश का उनका अपना ये बनाया हुआ एक लॉ था, इसके अकॉर्डिंग वो क्या किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हैं या सज़ा सुना, कैद कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट लोग कहाँ पे गए थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठे होके गए थे, वहाँ पे वो मीटिंग कर रहे थे जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ, वो आपको पता ही है 1919 में। आगे, इन विच ईयर वाज द सेडिशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस, 1870। उसके बाद है व्हाट डिड द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 से। कहते हैं इसमें अमेंडमेंट क्या होता है, चेंज। ठीक है, क्या चेंज हुई थी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट में, क्या चेंज हुई थी 2000 में, ये मैंने आपको बता ही दिया। क्या था, इसमें सभी को इक्वल शेयर मिलता है फैमिली की प्रॉपर्टी में, सन को, डॉटर को एंड देयर मदर को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग, ये भी पता कब हुआ इंसिडेंट, 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद नेम द टू लीडर अरेस्ट फॉर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। कौन कौन से लीडर थे जो उसके रॉलेट एक्ट में जिनको अरेस्ट किया गया, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उसके बाद है स्टेट द टू एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रीनेस परफॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश। कौन कौन से टू एग्जाम्पल्स हैं, आर्बिट्रीनेस क्या हो गया, वही जो उन्होंने अपनी मनमर्जी से एक्ट बनाए थे। सेडिशन एक्ट में क्या था, जो रॉलेट एक्ट, जो दोनों सेम ही थे। इसमें क्या था, सेडिशन एक्ट में वो पनिशमेंट सुना सकते थे, और रॉलेट एक्ट में क्या था, किसी को भी, इसमें भी सेम ही था, सजा पनिशमेंट दे सकते थे या किसी को भी कैद कर सकते थे। नेम द
African American women who played a key role in the starting of the civil rights movement? क्या नेम था जिन्होंने सिविल राइट मूवमेंट में अपना रोल अदा किया? रोजा पार्क। रोजा पार्क वाज द अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन हु स्टार्टेड द सिविल राइट मूवमेंट। उसके बाद है इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर्स व्हाट कैन अ सिटीजन डू टू रिजेक्ट द रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। कहते डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास क्या राइट है, वो व्हाट कैन अ सिटीजन डू टू रिजेक्ट अ रिप्रेसिव लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। कैसे वो लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा फ्रेम किया जाता है, तैयार किया जाता है। कैसा लॉ को वो रिजेक्ट कर सकते हैं? इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस अनविलिंगनेस फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिप्रेसिव लॉज। इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन कैन एक्सप्रेस अनविलिंगनेस। ठीक है, जो सिटीजन कैसा, अगर उनको लगते भी ये लॉ हमारे राइट में नहीं बना हुआ, ठीक है, अनविलिंगनेस उनकी विलिंग्स के अगेंस्ट है, फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रिप्रेसिव लॉ, तो वो उस लॉ को क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं। अनविलिंगनेस फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिप्रेसिव लॉ। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके हो गए चैप्टर 4 के। उसके बाद आपने इसको सारे चैप्टर की थ्योरी भी करनी है, तो 1 वर्ड करने के लिए 1 वर्ड इसमें से पूछे जाएंगे। और एक मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, एक मैप आप ज़रूर कर लेना 1857 के रिवोल्ट सेंटर, ठीक है, जो मैंने आपको चैप्टर 5 हिस्ट्री में है, ठीक है, वो पेपर में भी आएगा मैप आपको 18। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।